हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। ये इंग्लिश की स्टोरी है और मैं आपको इसकी हिंदी बनाना सिखाऊंगी एंड एक एक वर्ड की हिंदी भी बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। दे वर क्लोज फ्रेंड्स। वे करीबी दोस्त थे बट कैरेक्टरिस्टिकली वेरी डिफरेंट। चरित्रगत रूप से अलग थे। दे वर क्लोज फ्रेंड्स बट कैरेक्टरिस्टिकली वेरी डिफरेंट। वे बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन चरित्रगत रूप से अलग थे। द फर्स्ट वन वॉज पहले वाला था वेरी वाइज बहुत बुद्धिमान एंड क्लेवर और चतुर। द फर्स्ट वन वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर पहले वाला बहुत बुद्धिमान और चतुर था। द सेकेंड वन वॉज दूसरा था वेरी चेयरफुल बहुत खुश। द सेकेंड वन वॉज वेरी चेयरफुल दूसरा बहुत खुश था। ही वुड ऑलवेज वह हमेशा यूज़ इस्तेमाल करता था हिज ब्रेन्स अपना दिमाग टू फाइंड ढूंढने के लिए अ सॉल्यूशन समाधान फॉर एनी प्रॉब्लम किसी भी समस्या का। ही वुड ऑलवेज यूज़ हिज ब्रेन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। वह किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करता था। द थर्ड वन तीसरा बिलीव्ड विश्वास रखता था इन फेट भाग्य में। द थर्ड वन बिलीव्ड इन फेट तीसरा भाग्य में विश्वास रखता था। दिस एरिया यह क्षेत्र इज़ फुल भरा हुआ है ऑफ डियर्स हिरणों से। लेटस चलो कम बैक वापस आते हैं। हेयर यहाँ टुमारो कल फॉर हंटिंग शिकार के लिए। दिस एरिया इज़ फुल ऑफ डियर्स लेटस कम बैक हेयर टुमारो फॉर हंटिंग। यह क्षेत्र हिरणों से भरा है, चलो कल हम शिकार के लिए यहाँ फिर आएं। हे डिड यू हियर इट। अरे क्या तुमने ये सुना। लेटस चलो लीव दिस एरिया इस क्षेत्र को छोड़ते हैं एंड गो टू अनदर एरिया और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। फर्स्ट वन सेड पहले वाले ने कहा। हे डिड यू हियर इट। लेटस लीव दिस एरिया एंड गो टू अनदर एरिया फर्स्ट वन सेड। सॉरी ये सुनने वाला हियर है, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अरे क्या तुमने ये सुना। चलो हम इस क्षेत्र को छोड़ते हैं और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, पहली वाली ने कहा। द सेकेंड वन सेड दूसरे ने कहा। आई विल नॉट लीव मैं नहीं छोड़ूंगा द एरिया क्षेत्र। वैन जब द हंटर कम शिकारी आएगा। आई विल मैं फाइंड ढूंढ लूँगा। अवे एक रास्ता टू सेव बचाने का माई सेल्फ खुद को। द सेकेंड वन सेड आई विल नॉट लीव द एरिया वैन द हंटर कम आई विल फाइंड अ वे टू सेव माई सेल्फ। दूसरे ने कहा मैं क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा, जब शिकारी आएगा मैं एक अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढ लूँगा। द थर्ड वन सेड तीसरे ने कहा। आई हैव लिव्ड इन दिस एरिया मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ ऑल माई लाइफ मेरी पूरी ज़िंदगी एंड आई विल नॉट और नहीं छोड़ूंगा लीव इट इसे। द थर्ड वन सेड आई हैव लिव्ड इन दिस एरिया ऑल माई लाइफ एंड विल नॉट लीव इट। तीसरे ने कहा मैं इस क्षेत्र में अपनी पूरी ज़िंदगी रहा हूँ, इसे नहीं छोड़ूंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द हंटर शिकारी केम आया विद हिज गन अपनी बंदूक के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द हंटर केम विद हिज गन अगली सुबह शिकारी अपनी बंदूक के साथ आया। द सेकेंड वन दूसरा हाइड्स छिपता है बिहाइंड पीछे द रॉक पत्थर के सो इसीलिए ही स्केप्ड वह भाग जाता है बट लेकिन। द सेकेंड वन हाइड्स बिहाइंड द रॉक सो ही स्केप्ड दूसरा एक पत्थर के पीछे छुप जाता है इसीलिए वह भाग गया लेकिन। थर्ड वन बिलीव तीसरा विश्वास रखता था इन फेट भाग्य में एंड वॉज हंटेड और उसका शिकार किया गया। थर्ड वन बिलीव इन फेट एंड वॉज हंटेड तीसरा भाग्य में विश्वास रखता था और उसका शिकार किया गया। सो मोरल इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट ज़रूरी है टू एक्ट काम लेना वाइजली समझदारी से वैन जब यू फोरसी अ प्रॉब्लम आपको किसी मसले का अंदाज़ा हो। फोरसी अंदाज़ा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्ट वाइजली वैन यू फोरसी अ प्रॉब्लम जब आपको किसी मसले का अंदाज़ा हो तो समझदारी से काम लेना ज़रूरी है।
सो गाइज़, कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको इसकी इंग्लिश की हिंदी समझ आई होगी और एक एक वर्ड की हिंदी भी समझ आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश की हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।